आज हम देखेंगे बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य कैसा रहा, इसके बारे में हम जानेंगे। कहा गया है कि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य हुआ करता था। मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजा करता था। उसके बाद हम देखते हैं कि मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, भागीरथी नदी के तट पर स्थित है, मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। इसने इजारेदारी प्रथा, कौन सी प्रथा? इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की तथा कृषकों को तकावी ऋण तकावी ऋण खेती के लिए अग्रिम कर्ज, जिसे कहा जाता है, प्रदान किया। इसका उत्तराधिकार इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद शुजाउद्दीन हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बना। इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। कौन बंद कर दिया? अली वर्दी खां। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया अली वर्दी खां के समय में कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सिराजुद्दौला हुआ। फिर आगे हम देखते हैं कि बंगाल के नवाब कौन कौन बने, इसके बारे में जानेंगे। कब कब इनका शासन रहा, यह भी जानेंगे। पहला नवाब था मुर्शिद कुली खां, जो कि 1713 से 1727 ईस्वी तक रहता है गद्दी पर। उसके बाद है शुजाउद्दीन, जो 1727 से 1739 ईस्वी तक गद्दी पर बैठता है। फिर शुजाउद्दीन के बाद आता है सरफराज खां, 1739 से 1740 ईस्वी तक। उसके बाद आता है अली वर्दी खां, जो 1740 से 1756 ईस्वी तक रहता है, शासन करता है। और अली वर्दी खां के समय में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा गया है। उसके बाद सिराजुद्दौला आते हैं, 1756 से 1757 ईस्वी तक गद्दी पर बैठते हैं। फिर मीर जाफर आते हैं, 1757 से 1760 ईस्वी तक गद्दी पर बैठते हैं। मीर जाफर के बाद मीर कासिम 1760 से 1763 ईस्वी तक शासनकाल इनका रहता है। फिर आता है मीर जाफर, पुनः मीर जाफर आता है 1763 से 1765 ईस्वी तक। उसके बाद निजाम उद्दौला गद्दी पर बैठता है और इसका शासनकाल अधिक दिनों तक नहीं रहता है, 1765 से 1766 ईस्वी तक गद्दी पर बैठता है। उसके बाद सैफ उद्दौला 1766 से 1770 ईस्वी तक गद्दी पर बैठता है और शासन करता है। उसके बाद मुबारक उद्दौला 1770 से 1775 ईस्वी तक शासन करता है। फिर हम देखते हैं कि फिर हम देखते हैं कि 20 जून 1756 ईस्वी को काल कोठरी की त्रासदी, ब्लैक होल ट्रेजेडी जिसको हम कहते हैं, नामक घटना घटी। काल कोठरी की घटना जो घटती है, इस घटना के रचयिता जेड हॉलवेल के अनुसार माना गया है कि नवाब सिराजदौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था और अगले दिन सुबह 146 में से 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे। यह जो घटना था सिराजदौला के समय घटता है। सिराजदौला उस समय का नवाब था। सिराजदौला ही यह घटना करवाता है और इसका जिक्र जो है करता है कौन? जेड हॉलवेल। काल कोठरी की घटना की जिक्र करता है। उसके बाद हम देखते हैं आगे प्लासी का युद्ध।
प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजदौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण पराजित हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। उसके बाद नोट में कहा गया है कि प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल एवं मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के वफादार रही। मीर मदान लड़ते हुए मारा गया। प्लासी भागीरथी नदी के किनारे है। प्लासी कहाँ है? भागीरथी नदी के किनारे स्थित है, वहीं पे लड़ा गया। इसके बारे में कहा गया है कि अगर मीर जाफर उस समय साथ दिया होता सिराजदौला को, तो सिराजदौला जो है युद्ध को जीत जाता, लेकिन मीर जाफर क्या किया? धोखा दे दिया इसको। फिर आगे हम देखते हैं कि क्लाइव के हाथों की कठपुतली मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। इसलिए बना दिया मीर जाफर को क्योंकि अंग्रेज जो था मधुमक्खी की तरह था और मीर जाफर को गद्दी पर बैठाकर उससे पूरा लाभ उठाता था। इससे तंग आकर मीर जाफर से तंग आकर अंग्रेजों ने मीर कासिम को गद्दी पर बैठाता है, नवाब बनाता है बंगाल का। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर, जिसको हम मुगदलपुर भी कहते हैं, स्थानांतरित किया। नोट में कहा गया है कि बंगाल की राजधानी का क्रम है इस प्रकार: ढाका, मुर्शिदाबाद और उसके बाद मुंगेर बना। फिर हम आगे देखते हैं कि बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों एवं मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। आगे देखेंगे अंग्रेजों के मैसूर युद्ध से संबंध कैसा रहा, इसके बारे में जानेंगे। अगला टॉपिक कल।